सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति वाला आज आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है वो आप सबके लिए नया नहीं होगा, आपने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। आज के वीडियो में नया यह है कि इस टॉपिक को हम आसान बना के पढ़ेंगे, ईजी बना के पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद फिर कभी भी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा क्या है। सबसे पहले तो आप सब ये जानते ही होंगे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब क्या है? मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें विकार उत्पन्न हो जाती है, ऐसे शब्द श्रेणी में संज्ञा शब्द आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, विकारी तो शब्दों में हमें क्या क्या पढ़ना था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी शब्द हैं। इनको आसान तरीके से हम समझेंगे कि संज्ञा क्या है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में समझना हो तो संज्ञा मतलब नाम। इस सृष्टि पर किसी का भी, कैसा भी जब नाम है अर्थात वो संज्ञा है। कोई भी जब नाम होगा वो संज्ञा ही होगा। तो संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि संज्ञा मतलब क्या, भूल जाएंगे, कोई परिभाषा याद नहीं रखेंगे। परिभाषा से पढ़ेंगे बाद में समझने के लिए, अभी कोई परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, अभी कोई परिभाषा याद नहीं रखेंगे। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि संज्ञा का अर्थ है नाम। यहाँ मैं लिख देती हूँ, संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। ठीक है। सर्वनाम का क्या अर्थ है? नाम के बदले में। व्याकरण की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं लेकिन आसान बना के पढ़ रहे हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम, बस इतना ही फिलहाल याद रखना है आपको। सर्वनाम का क्या अर्थ है? नाम के बदले में। ठीक है, नाम के बदले में जो अर्थ वो सर्वनाम है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे विशेषण का क्या अर्थ है? गुण। किसी के गुण या दोष को विशेषण कहते हैं। गुण या दोष विशेषण है, लिखने याद रखेंगे। गुण या दोष। विशेषण पढ़ने के क्रम में इसकी विस्तृत जानकारी हम तब लेंगे जब विशेषण पढ़ना होगा। अभी आसान शब्दों में बस इतना ही हम समझेंगे कि संज्ञा अर्थात नाम, सर्वनाम अर्थात नाम के बदले में आने वाला, विशेषण अर्थात गुण या दोष, और क्रिया अर्थात काम। क्रिया का क्या अर्थ है? काम। कोई भी काम, सब क्रिया है। काम हो रहा है, होगा, होने वाला है, हुआ, कर रहे हैं, करेगा, जो भी है, काम का बोध जहाँ हो जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया बोलने से आपको लगता है कि अरे व्याकरण पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाते हैं, परिभाषा क्या होगी? कोई परिभाषा नहीं है, आप बस याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए ये परिभाषा है। संज्ञा का अर्थ है नाम, समझ लीजिए। कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो सब संज्ञा है। और उन्हीं नामों के बदले में आने वाले सारे शब्द सर्वनाम हैं, और उनके गुण और दोष को बताने वाले विशेषण हैं, और कोई भी काम हो वो क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम संज्ञा को पढ़ रहे हैं, मतलब नाम को पढ़ेंगे। कितना आसान हो गया, नाम है, संज्ञा है, कुछ नहीं समझना है। लेकिन हम परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या है संज्ञा की। तो देखिए, किसी व्यक्ति, यहाँ परिभाषा है जो परंपरागत परिभाषा है, मैंने उसे लिखा है, इसको आपको याद भी करना है। और याद करने की ज़रूरत क्या है, आप समझ जाएंगे तो परिभाषा स्वयं ही बना लेंगे। देखिए मैंने लिखा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसके किसके नाम को संज्ञा कहते हैं? व्यक्ति के नाम के, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, प्राणी के नाम को, गुण के नाम को, भाव के नाम को। लेकिन नाम को याद रखिएगा, इन सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किस तरह से? जैसे आप अभी बैठे हुए हैं अपने घरों में, आप वीडियो देख रहे हैं, तो व्यक्तियों के नाम में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, दादाजी का नाम, आपके घर के जितने सारे सदस्य सबका नाम व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा। वस्तुओं के नाम में, आपने भी फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये फ़ोन है, ये भी नाम है। एक उपकरण का नाम है, ये भी संज्ञा है। कॉपी है, पुस्तक है, आपके घर में जो फैन दिख रहा है, चेयर दिख रहा होगा, सोफा दिख रहा होगा, सब संज्ञा है, वस्तुओं का नाम है। स्थान का नाम,
आपका घर कहाँ पे है, आप किस जगह पर बैठे हुए हैं, ये सारे जो स्थान है अभी फ़िलहाल आप जो वर्तमान समय में, वो नाम संज्ञा है, स्थान का नाम है। आप जहाँ रहते हैं, जिस घर में आप हैं, उस घर का अगर कोई नाम है, उस स्थान का कोई नाम है, उस क्षेत्र का कोई नाम है, वो सब संज्ञा है, क्योंकि वो एक नाम है ना। उसके बाद प्राणियों का नाम, मतलब आपके घर में कोई पालतू जानवर है, गाय है या फिर कुत्ता है, बिल्ली है, लोग पालते हैं जानवर। तो ऐसे जानवरों के जो आपके घर में भी पालतू है, जो आपका पेट एनिमल है, उसका अगर नाम है तो संज्ञा है ना। आगे देखेंगे गुण का नाम। आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, आप दयालु हैं, आपके अंदर जो प्रेम है या प्रेमी है, सबसे जानवरों से प्रेम करते हैं, आप होशियार हैं, उदार हैं, ये सारे गुण जो आपके अंदर हैं, आप सच्चे हैं, सच्चाई है, ईमानदारी है, ये जो गुण है, ये नाम जो है, ये संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये गुण का नाम है ना। आगे देखते हैं भाव का नाम। आपके मन में भी कौन से भाव आ रहे हैं? आपको संज्ञा पढ़ते समय आपको ये समझ में आ रहा है तो आप प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता का भाव है ना। कुछ चीज़ें जो नहीं आपको समझ में आएगी उसके लिए आप जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा का भाव है। आप मान लीजिए समझ में आ गई है, प्रसन्नता है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो कन्फ्यूजन है, दुविधा है, वो भी भाव है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो नाम है, वो संज्ञा है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि परिभाषा में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसमें देखते हैं कि किसके किसके नाम को संज्ञा हमने पढ़ा था, और उन सब के नाम को अलग अलग करके हम देख लेंगे कि संज्ञा किस किस नाम को कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, गुण का नाम और भाव का नाम। तो सबसे पहले व्यक्तियों का नाम देखते हैं। व्यक्तियों के नाम में क्या आ सकता है? जैसे भरत है, केशव, सचिन, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, है ना। ये सारे जो नाम हैं, जो व्यक्ति विशेष के नाम हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जो नाम होते हैं वो व्यक्तियों के नाम, वो संज्ञा होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए वस्तुओं के नाम, कोई भी वस्तु हो सकती है आपके, अभी मैंने उदाहरण दिया, आपके आसपास जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितनी सारी वस्तुएं आपके आसपास हैं, जिसका कोई ना कोई नाम है, वो सब संज्ञा है। जैसे कलम है, कॉपी है, मेज है, घड़ी है, अखबार है, आपका फ़ोन है, आपका चार्जर है, आपका ईयरफोन है, आप जो कॉपी लेके बैठे हैं वो है, जिस चेयर पर बैठे हैं वो है, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं वो है, जो आपने चश्मा पहन रखा है वो है। ये सारी चीज़ें, जो आपका बैग है, बस्ता है, आपने जो कपड़ा पहन रखा है, कमीज है, पैंट है, टी शर्ट है, जो भी आपने वियर किया हुआ है, जो भी आपके आसपास किसी भी चीज़, वस्तु का नाम दिख रहा है, जिसका नाम आप जानते हैं, वो सब संज्ञा ही है, वो सब संज्ञा की श्रेणी में आता ही है। आगे देखते हैं स्थानों के नाम है। जैसे भारत है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, धनबाद है, पटना है, आप जहाँ रहते हैं, धनसार है, झारखंड है, वो सारे स्थान संज्ञा शब्द ही हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थानों के नाम हैं। अगर नाम है तो संज्ञा है। कितना आसान है समझना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए। मैंने चौक लिया हुआ है, ये भी एक संज्ञा है ना। ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक संज्ञा है। मेरे पास डस्टर भी है, ये भी संज्ञा है ना। मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ वो भी एक संज्ञा है। मेरे पास एक पुस्तक है, वो भी एक संज्ञा है। मेरा चश्मा है, वो भी एक संज्ञा है। तो जितनी सारी वस्तुओं के नाम है वो सारे संज्ञा शब्द की श्रेणी में आते हैं। प्राणियों के नाम में मैंने आपको बताया कि आपके घर में पेट एनिमल्स होंगे जिनको आप बहुत प्यार करते होंगे। प्राणी के नाम में उनका कोई नाम होगा तो संज्ञा शब्द है। जैसे गाय है, घोड़ा है, शेर है, मछली है, तितली है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो जीव जंतु हैं, वो सब संज्ञा शब्द है, क्योंकि उनका कोई ना कोई एक नाम है, आता है। फिर गुणों के नाम, लोगों में गुण होते हैं, सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, होशियारी होती है, उदारता होती है, दयालु होते हैं। ये सारे जो गुण उनके अंदर होता है, ये सारे गुण या अवगुण के भी नाम सब संज्ञा शब्द में ही आते हैं। इसके बाद भाव के नाम होते हैं। भाव क्या है? हमारे मन के अंदर जो फीलिंग है वो भाव है, उसका भी कोई ना कोई नाम है। जैसे क्रोध है, नाम है ना, वो एक भाव है जो सामने प्रकट होता है, लेकिन उसका एक नाम है, इसलिए वो संज्ञा है, क्योंकि उसका एक नाम है। प्रसन्नता है, उदारता है,
इसके बाद प्रेम है, करुणा है, क्रोध है, दया है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो मन के भाव के अंतर्गत आती हैं, जो फीलिंग है, लेकिन उसका एक नाम है। हर फीलिंग का अलग अलग नाम है ना। चूँकि फीलिंग है मन के अंदर तो भाव हो गया, लेकिन नाम अलग अलग है। तो जब नाम है मतलब संज्ञा है, चाहे वो फीलिंग का नाम हो, गुण का नाम हो, वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी का नाम हो, नाम है तो संज्ञा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इन नामों के प्रकार के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं ये हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में संज्ञा के 5 प्रकार भी पढ़े जाते हैं। और 3 प्रकार कैसे है या 5 प्रकार कैसे हैं संज्ञा के, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको संज्ञा क्या है और समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।